जितनी पवित्र से काम की स्वीकृति होगी उतना ही काम पवित्र होता हुआ चला जाएगा, और जितने अपवित्र और पाप की दृष्टि से काम की विरोध होगा, काम उतना ही पापपूर्ण और कुरूप होता चला जाएगा। जब कोई आदमी पत्नी के पास ऐसे जाए जैसे कोई मंदिर के पास जा रहा है, जब कोई पत्नी अपने पति के पास ऐसे जाए जैसे सच में कोई परमात्मा के पास जा रहा हो, क्योंकि जब दो प्रेमी काम के निकट आते हैं, जब वे संभोग से गुजरते हैं, तब सच में ही वे परमात्मा के मंदिर के निकट से गुजर रहा है। वही परमात्मा काम कर रहा है, उसकी उसी निकटता में वह परमात्मा की सृजन शक्ति काम कर रही है। और मेरा अपनी दृष्टि यह है कि मनुष्य को समाधि का ध्यान का जो पहला अनुभव मिला है, कभी भी इतिहास में तो वह संभोग के क्षण में ही मिला है। आदमी को इतने आनंद की वर्षा हो सकती है, और जिन्होंने सोचा, जिन्होंने मेडिटेट किया, जिन लोगों ने काम के संबंध पर और मुखर किया, चिंतन किया और ध्यान किया, उन्हें यह दिखाई पड़ा कि काम के क्षण में, मुखर क्षण में और मन विचारों में शून्य हो जाता है। एक क्षण को मन के सारे विचार रुक जाते हैं, और वह विचारों का रुक जाना और वह मन का ठहर जाना आनंद की वर्षा का कारण होता है। अगर मन को विचारों से मुक्त किया जा सके किसी और विधि से, तो इतना ही आनंद मिल सकता है। और तब समाधि और योग की सारी व्यवस्थाएं विकसित हुई है, जिनमें ध्यान, मेडिटेशन, प्रेयर, इनकी सारी व्यवस्थाएं विकसित हुई है। इन सब के मूल में संभोग का अनुभव है। और फिर मनुष्य को अनुभव हुआ कि बिना संभोग में जाए भी चित्त शून्य हो सकता है, और जो रस की अनुभूति संभोग में हुई थी वह बिना संभोग के भी बरस सकती है। फिर संभोग क्षणिक हो सकता है, क्योंकि शक्ति और ऊर्जा का वहां बहाव और निकास, लेकिन ध्यान सतत हो सकता है। एक युगल संभोग के क्षण में जिस आनंद को अनुभव करता है, उस आनंद को एक योगी 24 घंटे अनुभव कर सकता है। अगर चाहते हैं कि पता चले कि प्रेम क्या है, तो पहला सूत्र है काम की पवित्रता, दिव्यता, उसकी ईश्वरीय अनुभूति की स्वीकृति होगी, उतने ही आप काम से मुक्त होते चले जाएंगे। जितना अस्वीकृति होती है उतना ही हम बढ़ते हुए चले जाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।